चंगचो सूर्योन से कहती है कि मैं उस आदमी के साथ नहीं सोना चाहती, इससे अच्छा कि मैं खुद को ही मार दूं। ये सुनकर सूर्योन उसे एक चाटा मारकर कहती है कि तुम जैसी एक मामूली किसन अगर मर जाएगी तो इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम इस बात को कभी भी मत भूलना कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसकी सिचुएशन तुमसे भी काफ़ी बदतर है। वो लोग तुमसे भी काफ़ी ज़्यादा गरीब और बेचारे हैं। तुम्हारे मरने से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, इसलिए तुम जीना सीखो। योवुल कांगची के जाने की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, लेकिन जब वो कांगची को सैड देखती है तो वो उसका मूड ठीक करने की कोशिश करने लगती है। वो उसे कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ से जाने वाले हो। वो कहता है कि मुझे ये नहीं पता है कि चंगचो मेरे साथ आएगी कि नहीं। उसे तो ये तक नहीं पता कि मैं एक इंसान नहीं हूँ। योवुल उसे कहती है कि भले ही तुम एक गुम्मी हो लेकिन तुम्हारे अंदर इंसानियत है और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे दिखते हो, बस मुझे इतना पता है कि तुम कांगची हो। अगर चंगचो भी तुमसे सीरियसली प्यार करती होगी तो उसे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा दिखावा कैसा है। तुम चाहे किसी भी रूप में होगे वो तुम्हें पसंद करेगी ही। कांगची उसे कहता है कि तुम्हें प्यार के बारे में कुछ पता है या फिर ऐसे ही भाषण दे रही हो। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स पता है, मैं तो तुम्हें, लेकिन इतना कहकर रुक जाती है। फिर वो कहती है कि मैं आज से पहले कभी भी रिलेशन में नहीं आई। ये सुनकर वो हंसने लगता है। योवुल कहती है कि तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, क्या तुम जानते हो कि प्यार क्या होता है? तो कांगची कहता है कि जब भी तुम उस इंसान को स्माइल करते हुए देखते हो तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाती है, एंड जब तुम उसे रोते हुए देखते हो तो मानो जैसे तुम्हारे दिल के हजारों टुकड़े हो गए हो। मेरे ख्याल से प्यार इसी को ही कहते हैं। दूर से उन दोनों को दाम्प्योंगचुन देख रहे थे एंड वो भी समझ जाते हैं कि उसकी बेटी योवुल, उसे तो कांगची पसंद आ गया है। वो एक फ्लैशबैक को याद करते हैं जहाँ पर वो गोंगदाल से कहते हैं कि मैंने कांगची के डैड को 20 साल पहले मार डाला है। ये सुनकर गोंगदाल उसे कहते हैं कि तो तुम्हें ये डर लगता है कि वो अपने डैड की मौत का बदला तुमसे लेने के लिए आएगा। यहाँ चंगचो से मिलने के लिए उसकी पर्सनल मेड गोपतान आती है। जब चंगचो उसे अपनी फैमिली के बारे में पूछती है तो गोपतान उसे कहती है कि आपकी माँ मर चुकी है और आपके जो भाई थे वो भागने में कामयाब हो गए। तभी ही वहाँ पर हेड गिसेंग आकर गोपदान जो सामान लेकर आई थी उसे चेक करने लगती है। गोपदान कहती है कि ग्वानफुंग ने ये सब कुछ चंगचो के लिए भिजवाया है। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। हेड गिसेंग तो छलने लगती है क्योंकि आज तक ग्वानफुंग ने उसे एक हेयर पिन भी गिफ्ट नहीं की, मगर चंगचो के लिए उसने कीमती जेवरों से भरा हुआ पूरा डिब्बा भिजवाया। वो छलन के मारे चंगचो को सुनाती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी ये लड़की अपने बाप के दुश्मन के साथ आज रात सोने वाली है। गोपदान ये सुनकर काफी शॉक्ड होती है। वो होटल आकर इन दो नौकरों से कहती है कि हमारी मिस आज रात ग्वानफुंग के साथ सोने वाली है। वो एक दुश्मन के साथ बिल्कुल भी नहीं सो सकती। हमें कांगची को ये सब कुछ जल्दी ही बताना होगा। दूर से ग्वानफुंग ये सब कुछ सुन रहा था। वो कहता है कि इन बेवकूफों को पता नहीं कि ये सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहा है। वो नौकर कांगची के पास आकर उसे सारी सिचुएशन समझा देता है। कांगची जैसे ही कोठे की तरफ जाने लगता है तो योवुल उसे रोककर कहती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए मत जाओ। लेकिन कांगची उसकी बात नहीं सुन रहा था तो योवुल उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। यह नौकर कहता है कि ताइसियो को हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए वरना वो खामखा चिंता करेगा। लेकिन ताइसियो ने उन दोनों की बातें दूर से ही सुन ली थी। जब वो वहाँ से जा रहा था कि गोंगदाल उसे देख लेते हैं। वो उसे कहते हैं कि ये क्या है, मैं तुम्हारी आंखों में कंफ्यूजन देख रहा हूँ, तुम उस इल्यूशन को अपने ऊपर हावी मत होने देना। यहाँ पर सूर्योन सीरियस होकर अपने मन में कुछ सोच रही थी। फिर वो अपनी मेट से कहती है कि आज रात कोठे को जल्दी ही बंद कर दो, आज रात हम किसी भी कस्टमर को अंदर आने नहीं देंगे। जब ग्वानफुंग वहाँ पर आता है तो सूर्योन उसे भी मना कर देती है ये कहकर कि आज रात हम किसी भी कस्टमर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वैसे ये सब कुछ सूर्योन चंगचो को बचाने के लिए कर रही थी, मगर ग्वानफुंग को तो सूर्योन पर काफी गुस्सा आ जाता है। वो उसे मारने ही वाला था कि वहाँ पर कांगची आ जाता है। कांगची नीचे उतरकर सूर्योन से कहता है कि थैंक यू अभी तक चंगचो को बचाने के लिए, अब आप यहाँ से जा सकती है, आगे का सब कुछ मैं संभाल लूंगा। कांगची को आता देखकर ग्वानफुंग एक स्माइल करता है एंड तभी ही बहुत सारे ग्वानफुंग के गार्ड आकर कांगची को घेर लेते हैं। कांगची को याद आता है कि योवुल ने उसे कहा था कि अगर ग्वानफुंग के आदमी तुम्हें पकड़ने के लिए आए तो तुम्हें उन लोगों से लड़ना नहीं है बल्कि तुम्हें रेस्टोरेंट की तरफ भागना है। ये सब कुछ सुनकर कांगची रेस्टोरेंट
की तरफ भागने लगता है। जब ये लोग उसका पीछा करते करते आते हैं तो वहाँ पर कांची जैसे कपड़े बहुत सारे लोगों ने पहने हुए थे। यहाँ योवल चंगचो के पास आकर उसे कोठे से बाहर लेकर आती है। जब सूर्योन चंगचो को देखने आती है तो वो वहाँ पर नहीं थी। सूर्योन कहती है कि मैं तुम्हें बचा तो रही थी, फिर तुम्हें भागने की क्या जरूरत थी। गॉन योवल के वापस आने का इंतजार कर रहा था। उसे योवल की काफी फिक्र भी हो रही थी कि गोंगदाल आकर उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो उसे बता दो। तो गॉन कहता है कि मैं सिर्फ उसका एक शैडो हूँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं उसे ये सारी बातें कर सकूँ। यहाँ योवल चंगचो को लेकर एक कॉटेज में आती है जहाँ पर चंगचो उसे पूछती है कि तुम कौन हो। तो योवल उसे कहती है कि मैं दाम्प्योंगचुन की बेटी योवल हूँ, हम दोनों बचपन में भी एक बार मिले थे। तभी ही वहाँ पर कांची आता है। वो कहता है कि अब वो लोग हमारा पीछा नहीं कर रहे। चंगचो कांची को देखकर उसे सीधा हक कर लेती है। ये चीज योवल को थोड़ी बुरी लग जाती है। कांची जिस तरह से चंगचो की चिंता कर रहा था तो दूसरी तरफ गॉन का भी हाल कुछ ऐसा ही था। मॉर्निंग बस होने ही वाली थी। गॉन अभी भी योवल के आने का इंतजार कर रहा था एंड जैसे ही वो उसे देखता है तो गॉन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। आगे चंगचो ताइसियो से मिलती है। ये दोनों भाई बहन काफी लंबे टाइम से एक दूसरे से नहीं मिले थे, इसलिए अभी मिलकर काफी इमोशनल हो रहे थे। दाम्प्योंगचुन सूजंग से मिलने के लिए गए थे। वो उसे पूछते हैं कि मुझे कांची के बारे में सब कुछ जानना है, क्या वो इंसान बन पाएगा। तो सूजंग उसे कहता है कि तुम्हें अभी अपनी बेटी की फिक्र हो रही है ना, तो देखो ये सब कुछ कर्मा है। 20 साल पहले तुमने वॉलरॉन्ग को मार डाला था एंड उसके बेटे से ही तुम्हारी बेटी को प्यार हो गया। अब आगे जो होने वाला है उसे कोई भी नहीं टाल सकता। जब वो वापस आते हैं तो चंगचो को यहाँ पर देखकर इन सभी पर भड़क उठते हैं कि तुम लोग चंगचो को यहाँ पर लेकर क्यों आए, सूर्योन उसे बचा तो रही थी। ताइसियो ये सारा इल्जाम अपने ऊपर लेने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कांची आकर कहता है कि चंगचो को मैंने बचाया है और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, अगर आप चाहो तो मुझे बाहर निकाल सकते हो। फिर वो ताइसियो से कहता है कि मैं चंगचो को लेकर कहीं दूर जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इस बात की परमिशन दोगे। ताइसियो इसके लिए मान जाता है, लेकिन योवल इन सभी से काफी गुस्सा हो गई थी। कांची उसे मनाते हुए उसके पीछे आता है तो योवल उसे कहती है कि तुमने जाने का फैसला इतनी हड़बड़ी में क्यों ले लिया, अगर तुम्हें जाना ही था तो पहले एक बार मुझसे बात कर लेते। यहाँ पर योवल कांची को पसंद करने लगी थी एंड वो नहीं चाहती थी कि कांची इस तरह से चला जाए, मगर कांची हर चीज के लिए उसे थैंक यू कहता है एंड फिर सॉरी कहते हुए वहाँ से चला जाता है। ग्वानफुंग का बॉडीगार्ड उसे कहता है कि हम कांची को नहीं पकड़ पाए। ये सुनकर ग्वानफुंग उस पर चिल्लाने लगता है कि तभी ही वहाँ पर बोंगचुल आकर कहता है कि अगर आप चाहो तो मैं कांची को पकड़ सकता हूँ। तो ग्वानफुंग उसे कहता है कि तुम कांची को पकड़कर उसे मार डालना और इसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा। ये बात कहीं ना कहीं उस बॉडीगार्ड को ठेस पहुंचा देती है। वो काफी गुस्से से बोंगचुल की तरफ देखता है। कांची इन सभी लोगों से गुड बाय कहते हुए चंगचो को लेकर वहाँ से जा रहा था, लेकिन वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है कि कहीं योवल तो नहीं आ रही, लेकिन वो नहीं आती। जब ये दोनों जंगल में रहने के लिए जा रहे थे तो ये सभी लोग उसका पीछा करते हैं कि तभी ही वहाँ पर ताइसियो आता है। वो बॉडीगार्ड कहता है कि अगर तुमने हमें नहीं बताया होता कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। अगर तुम अपनी बहन की सेफ्टी चाहते हो तो तुम्हें कांची को अपने हाथों से मारना होगा। इतना कहकर वो अपने आदमियों को लेकर दूसरे रास्ते निकल पड़ता है, पर फिर कहता है कि जब ये लोग कांची को मार डाले तो तुम सभी लोग उन लोगों को मार देना, सिर्फ चंगचो ही जिंदा रहनी चाहिए। योवल काफी हड़बड़ी में कहीं जा रही थी तो गॉन उसे रोकता है। वो कहती है कि मैं पागल हो रही हूँ, मुझे कांची को इस तरह से नहीं जाने देना चाहिए था, मैंने तो उसे एक आखिरी गुड बाय भी नहीं कहा। यहाँ पर चंगचो कांची से कहती है कि जब से हमने एकेडमी को छोड़ा है तब से तुमने एक शब्द भी नहीं कहा, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, क्या कोई बात तुम्हें सता रही है। कांची उसे बताने वाला था कि मैं एक गुमी हो हूँ, लेकिन वो कुछ कह पाता कि वहाँ पर बोंगचुल के आदमी आ जाते हैं। उन लोगों ने कांची को पकड़ लिया था एंड वो सभी लोग चंगचो को पकड़कर ले जा रहे थे। ये सीन बिल्कुल ऐसा ही था जब दाम्प्योंगचुन ने वॉलरॉन्ग को पकड़ा हुआ था एंड वो सभी लोग सिहुआ को लेकर जा रहे थे। तभी ही वहाँ पर ताइसियो आता है। वो कहता है कि कांची मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर कांची सोचता है कि गोंगदाल ने उसे एक बार पूछा था कि तुम जिस फैमिली की इतनी ज्यादा परवाह करते हो क्या वो लोग भी तुम्हारी इतनी ही परवाह करते हैं। तो कांची उसे कहता है कि ऑफ कोर्स करते हैं, बल्कि हम लोग तो सिबलिंग्स की तरह है। ताइसियो और चंगचो दोनों में
से कोई भी आगे चलकर मुझे धोखा नहीं देगा और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन आज ताइसियो ने उसे धोखा दे दिया था। ग्वानवुंग के बॉडीगार्ड ने ताइसियो से पहले ही ये कह दिया था कि कांगजी को मारने से पहले तुम उसका ब्रेसलेट उतार देना। ताइसियो जब ये करने के लिए चाहता है तो कांगजी उसे चिल्लाकर मना करता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, लेकिन तब तक तो काफ़ी देर हो चुकी थी। सो इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। गाइस, आगे का जो एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें 2 पुराने कैरेक्टर वापस आने वाले हैं और उनमें से एक वोलरॉन्ग है। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।